हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ए क्लास टेंथ की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग जो क्लास टेंथ में रियल नंबर स्टार्ट किए थे, यानी इसको हम लोग हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो एक क्लास टेंथ के अकॉर्डिंग देखिएगा, क्लास टेंथ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज नंबर 1.1, यानी जो चैप्टर चल रहा था वो रियल नंबर था। क्या था? रियल नंबर। ठीक है, इस रियल नंबर के थ्रू हम लोग देखते हैं क्या पढ़ रहे थे। अब गौर से समझिएगा, रियल नंबर के थ्रू कुछ क्वेश्चन हम लोग यूक्लिड थ्योरम से रिलेटेड कुछ करवाए थे। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का देखिएगा, ये पहला, ये आपको बोला जा रहा है क्या, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा ये रियल नंबर का, उसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है और उस इंट्रोडक्शन में काफ़ी डीपली में समझाया गया है कि यूक्लिड होता क्या है, और उस तरह से कुछ नंबर के बारे में बता दिए गए हैं कि नंबर क्या होते हैं, परमेय क्या होते हैं, अपरमेय, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इस तरह से इवन नंबर, ऑड नंबर, मतलब जितने सारे नंबर हैं नंबर के बारे में पहले वाले वीडियो में काफ़ी डीपली में बता दिया गया है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए ताकि एक क्वेश्चन हम बनाए तो आपको समझने में परेशानी ना हो। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कि हम लोग क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, रियल नंबर जो चैप्टर चल रहा है इसका देखिएगा, इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन, पहला तो ऑलरेडी उस वीडियो में बता दिया गया था, पहले वाले वीडियो में पहला का फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल लेकर समझा दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं क्या, फर्स्ट का सेकंड नंबर देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर क्लास टेंथ के अकॉर्डिंग चल रहा है, और इसमें लिखा हुआ क्या देखिएगा, 196, एंड इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या इसका 196 एंड किसका बोला जा रहा है जी, बोला जा रहा है क्या, 38220 38220, इसका बोला जा रहा है कि एच सी एफ निकाले। क्या निकालें, एच सी एफ, फाइंड द, इस तरह से एच सी एफ ऑफ थ्रू यूक्लिड थ्योरम। आपको बोल रहे हैं कि अगर यूक्लिड अप्लाई करना है तो यूक्लिड के लिए आप चेक कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, 38220 ग्रेटर देन किससे, 196, 196 से अगर ग्रेटर देन है तो अब अकॉर्डिंग टू यूक्लिड थ्योरम, यूक्लिड क्या बोला जा रहा था, यूक्लिड थ्योरम, इस तरह से यूक्लिड थ्योरम की अगर बात हम लोग करते हैं तो ए क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, ए यूक्लिड साहब एक ऐसा साइंटिस्ट थे तो जो इसके बारे में बताए थे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब देखिए, इसको ये इस तरह से आप लोग बनाइएगा, अगर जिनको समझ में नहीं आता है वो बगल में इस तरह से कॉपी के साइड में ऐसे रफ लिखिएगा। देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए रफ के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पे ऐसे आप रफ लिखिएगा और आप डिवाइड कर लो, किससे डिवाइड करो, 196 से किस में डिवाइड करेगा, 38220 में डिवाइड कर लेगा। पहले 2 टाइम्स लगेगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, तो 1 टाइम्स लगाइए 196, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और ये हो जाएगा कितना, 7, तो 8 हो जाएगा, और ये 1 हो गया। अब तो ये इतना कैंसिल आउट, अब इससे हम क्या, यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए, 2 नीचे उतारिए। अब इसको कितना 9 टाइम्स लगा करके देख लीजिए, चूंकि ये 9 है, 18 लाना है तो ये आएगा कैसे, 9 टाइम्स लगाने से, तो 9 से क्या हो जाएगा, 9 6 जा 4 हो गया, और ये क्या लिखिएगा, 9 6 जा 54, और 9 9 जा 81, 81 और 86 हो गया, और ये क्या लिखेंगे, और 9 और 86 ना, तो ये कितना लिखेंगे, 17 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको इसके अकॉर्डिंग 8 हो जाएगा रिमाइंडर, और ए क्या बचेगा, ए 0 नहीं, ए 9 हो जाएगा। क्यों 9 होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग अगर ए 15 बचता है, 7, अब 15 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, और ए क्या हो गया, ए कैंसिल आउट और ए भी कैंसिल आउट। अब 0 यहाँ से कितना टाइम्स लगाइएगा, 5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, ए 30 हो गया, 48 हो गया, और आपको 5 और 9 हो गया, यानी ये टोटल कैंसिल आउट इस तरह से हो गया। अब आप देखिए, इस तरह से आप देखिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो बच्चा पार्टी की तरह आप भाग दीजिएगा, छोटा नंबर से बड़ा नंबर में आप भाग दीजिए, और भाग देने के बाद जो यहाँ से ऑलरेडी, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ए वाला टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए,
3822 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 196। बी का मान 196, इसको ए मानिए, ए बी है। क्यू कितना आ गया, क्वेश्चन कितना आया है, क्वेश्चन 195 आया है, क्वेश्चन 195। रिमाइंडर कितना आया, जीरो आया, रिमाइंडर कितना आया, जीरो। यानी इस तरह से आप देख रहे हैं क्या, ये टोटल ये बन करके एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा था कि अब ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये कब तक ऐसा वर्कआउट होता है, जब तक जीरो ना आ जाए तब तक ऐसा वर्कआउट होते रहता है। यानी सीधी सी बात है, यहाँ से ए वाला टर्म आ जाएगा, इस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे। क्या बोलेंगे, HCF। हेयर HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 196। ए इसका कम्प्लीटली आंसर हो गया। मतलब जिससे डिविजिबल होता है उस जिस डिजिट से या जिस डिजिट से आप डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने के बाद अगर जीरो आ जाता है तो वो उस संख्या का HCF कहलाता है। मतलब 196 इसका क्या हो गया, HCF। फिर HCF इक्वल टू 196। अब इसके बाद देखिए इसी का थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं, 2-4 बनाएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, इसको इरेज करें। इसका थर्ड नंबर देखिए, फर्स्ट का थर्ड, देखिए फर्स्ट का थर्ड क्या बोला जा रहा है, पहला का तीसरा नंबर। इसका थर्ड को गौर से समझिएगा। तीसरा में लिखा हुआ क्या है, बोला जा रहा है क्या 867 एंड 255। इसका क्या निकालना है, HCF फाइंड करना है। तो आपको HCF निकालना है तो अब सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड थ्योरम। अब क्या लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड थ्योरम। ठीक है, अब यूक्लिड थ्योरम क्या बोला था, यूक्लिड का कहना था A बराबर BQ प्लस R होता है। ये तो आप जानते ही हैं, लिख लिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ से देख लीजिए 867 ग्रेटर देन 255, इससे ए बड़ा है, मतलब छोटा नंबर ए है, तो छोटा नंबर से आप डिवाइड कीजिए। तो अब इसके अकॉर्डिंग डिवाइड करने के बाद आप क्या लिखिएगा, देखिए आपको बोल रहा था कि अगर कुछ समझ में नहीं आता तो बच्चा पार्टी की तरह डिवाइड कर लीजिएगा। ए इसको मान लीजिए, बी इसको मानिए, तो ए बराबर BQ प्लस R, तो 867 255। और बताइए इसमें कितना गुना करेंगे कि इसका अप्रॉक्स आ जाएगा। अप्रॉक्स की बात करते हैं तो आप 3 से कर लो गुना, तो 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 750 और 15। हाँ करके देखो, और इस तरह से देख लीजिए, नहीं होगा तो यहाँ पे रफ में लिखिए और 255 से आप भाग दे दो, कितना में 867 में। तो आप 3 से करोगे तो 15 हो जाएगा, ए 6 हो जाएगा, और ए कितना हो जाएगा 3 2 6, कितना हो गया जी 5 15, और 15 और एक 16 हो गया, और 6 6 x 7 हो गया। यानी ये रिमाइंडर कितना बचा 2 0 और 1, मतलब इतना रिमाइंडर बच गया। ठीक है, यानी अगर आप 3 से डिविजिबल इसको करते हैं तो रिमाइंडर 102 आता है। रिमाइंडर कितना आ गया 102 आया। ठीक है, इस टर्म से डिवाइड किए तो 3 टाइम्स में आपको 2 बचा, ए 0 बचा और ए 1 आ गया। अब इसके बाद देखिए, अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है ना उसको फिर से इसमें डिवाइड करते हैं। यानी ये वाला टर्म को आगे लेकर के आइए 255 को, और कितना से अब आपको भाग देना है, कितना से 120 से डिवाइड करना है। देखिएगा जो रिमाइंडर बचता है, ऐसे HCF निकालने के लिए बच्चा में पढ़े थे हम लोग, HCF उसको कैसे फाइंड करते थे। तो ये सब मान लीजिए अगर हम लोग फर्स्ट या पहले, इससे पहले वाली क्लास में हम लोग स्टडी किए थे तो ऐसे डिवाइड करते थे क्या, फिर से इसमें डिवाइड करते थे ए वाला टर्म में 255 वाला में, तो 2 टाइम्स लगाइए तो 2 ए क्या हो जाएगा 15 और एक कैंसिल और 51 आया। फिर से 51 में 102 में डिवाइड कीजिए, यानी क्या आ जाएगा 2 टाइम्स में 102, ए टोटल कैंसिल, यानी HCF क्या निकल कर आता था 51 आता था। तो देखिए ए 102 में कितना गुना कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर 51 बच रहा है, तो ए 51 लिख लीजिए। ठीक है, अब फिर से आप ए वाला टर्म को यहाँ लेकर के आइए, जब तक जीरो नहीं हो तब तक आप भाग देते रहिए। मैंने 102 को 51 कितना से गुना करेंगे 2 से, यानी क्या आ गया 0। अब 0 आ गया ना, तो ए इसका HCF कहलाएगा, मतलब HCF इज इक्वल टू 51। ए क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। यानी सीधी सी बात है, देख लीजिए HCF कितना आ गया 51। एग्जाम में ऐसे लिखना जरूरी है, क्योंकि ऊपर में क्वेश्चन में बोला जा रहा है
कि इसको यूक्लिड थ्योरम के थ्रू ही सोल्व करना है, ना कि बच्चा पार्टी की तरह। आप रफ में ऐसे कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कंडीशन है कि आप लोग एग्जाम में इसी तरह से बनाइएगा। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यूक्लिड थ्योरम के थ्रू आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो यूक्लिड साहब ऐसा बताए थे कि लास्ट में अगर जब तक जीरो नहीं आता है तब तक आप भाग देते रहो, और भाग देने के बाद जो लास्ट टर्म में बच जाएगा वो उसका एचसीएफ कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से देखते हैं हम लोग क्या, ऐसे लोग का भूल जाते हैं। देखिएगा जो बचता है ना, इसको यहाँ शेषफल बचेगा तो इसको यहाँ नोट करते हैं, फिर से इसको यहाँ पे लाया जा रहा है, देख रहा है ना इसको। अब ए तो जीरो हो गया, जब जीरो हो गया तो आगे बढ़ना ही नहीं है, छोड़ देना है वहीं तक। और किससे भाग देते हैं, डिवीज। देखिए ए इसको यहाँ लाया जा रहा था, देख रहा है ना, और इसको कहाँ लाया जा रहा है, यहाँ पे लाया जा रहा है। इस तरह से रूल चलता है। ये सब कंसेप्ट को आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा। अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर, अब इसका 2 बनाते हैं। फर्स्ट विल बी कंप्लीटेड। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में क्या बोला जा रहा है, देखो 2 में बोला जा रहा है क्या, सो दैट 6q और 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 को क्या करते हैं, ये आपको ऑड पॉजिटिव इंटीजर में आपको डिनोट करना है। मतलब क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये आपको शो करना है 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस क्या है, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये ऑड इंटीजर है। क्या है, ऑड इंटीजर है, ये ऑड इंटीजर शो करना है। यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सो दैट 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 इज रिटन इन टर्म्स ऑफ ऑड इंटीजर। मतलब इसको ऑड इंटीजर में लिखा जाएगा, ये आपको डिनोट करना है। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले इसको हम ऑड दिखाते हैं, तो यानी इसको सॉल्यूशन करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर कितना है, 2, किसका, एक्सरसाइज 1.1 का। ए लेट बी आप देखो b इक्वल टू क्या मानोगे, b इक्वल टू आप मान लो, इससे पहले देखिए आप समझ लीजिएगा यूक्लिड जो थ्योरम होता है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड थ्योरम, यूक्लिड क्या कहता था कि a बराबर होता है BQ प्लस R होता है। ये सब लोग जानते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा। ये यूक्लिड स्टार्टिंग वाला क्लास में समझाए थे इसको क्या क्या होता है, ये सब वहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब यहाँ से एक बी टर्म मान लेना है, बी वैसा मत देखो, क्यू के साथ में कौन मल्टीप्लाई, कौन सा डिजिट ऐसा है जो क्यू के साथ में मल्टीपल में है, तो 6। तो आप क्या मान लो, लेट बी इक्वल टू 6, तब b इक्वल टू अगर 6 होता है तो इस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, हम लोग क्या इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे b इक्वल टू 6, और तब बताइए इसके अकॉर्डिंग अब क्या हो जाएगा, आपको b का मान अगर हम लोग देखते हैं, अगर इसको हम लोग 6 मानते हैं तो b का मान 6 और r का जो वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है। देखो अगर b इक्वल टू 6 है तो r का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, मतलब रिमाइंडर पॉसिबल कितना हो सकता है। रिमाइंडर मान लीजिए अगर ए 6 है और इसका मल्टीपल कोई अगर टर्म होता है तो उसके अकॉर्डिंग इसका रिमाइंडर, पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, यही ना बचेगा। यानी आप कह सकते हैं क्या होता है, अब पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आर का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, आर का मतलब समझते हैं ना, रिमाइंडर। रिमाइंडर का पॉसिबल या तो 0, 0 बचेगा, रिमाइंडर या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 तो नहीं होगा, क्योंकि 7 तो है ही नहीं, 7 कहाँ से होगा इसका रिमाइंडर। यानी आर का जो वैल्यू होगा वो आपको किसके किसके बीच में आएगा, देखिएगा ए आपको आर का मान 0 से ग्रेटर देन इक्वल होता है, बट 6 से लेस देन इक्वल होता है। इस बात को ध्यान से रखिएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, इस तरह से आपको शो करना है ना। तो अब लेट बी, अब हम लोग मान कर चलते हैं, ठीक है। अब इसको मानते हैं ऐसे, लेट बी आर क्या मान कर चले, देखो 1 लाना था, आर क्या माने 1 मानते हैं, आर इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं।
जब r इक्वल टू 1 माना जा रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे जी, इस इक्वेशन से r इक्वल टू 1 है तो a इक्वल टू b का मान कितना 6 और q रहने दीजिए और रिमाइंडर कितना 1 बच रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3q प्लस 1 और q क्या है हेयर 3q को आप k1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए k1 ये इंटीजर है ना, देखो मल्टीपल ऑफ 2 मतलब 2 का मल्टीपल है यानी ऑड इवन नंबर है, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2k1 प्लस 1। ओके अब r क्या मान लीजिए, r मान लीजिए कि 3 है, r क्या मान लीजिए 3 मानिए, इसका r अगर आप 3 मानते हैं और r इक्वल टू क्या लेकर के चलते हैं 3, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू क्यू और प्लस r 3 हो गया। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 2 × 3q या तो इसको 6q ही रहने दीजिए 6q और प्लस ये 3 को बताइए ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1। इसमें किसी को कोई आपत्ति है, 3 को 2 + 1 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। अब इसमें से देखिए तो क्या कुछ कॉमन है, 2 कॉमन अगर ए दोनों में से लेते हैं तो 3q + 1 बच जाएगा और प्लस क्या है 1। और यहाँ पे फिर से आप मान लीजिए कि k2 इक्वल टू क्या मान लीजिए 3q और प्लस 1। अच्छा एक बात बताओ, ये 3q + 1 कोई नंबर होगा कि नहीं होगा, कोई इंटीजर ही होगा। मान लीजिए कोई 3q + 1 कोई आपको इंटीजर है तो इस तरह से हम लोग इसको क्या मान लिया इंटीजर मान लिया। अब इसके जगह पे आप क्या लिख लो k2 लिख लो, यानी क्या लिखिएगा 2 × k2 और प्लस 1। हो गया क्लियर। अब मान लीजिए r इक्वल टू क्या मान कर चलिएगा 5 लाना था ना, तो एक समय के लिए मान लीजिए कि रिमाइंडर 5 होगा, रिमाइंडर कितना होगा 5, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 6, b का मान 6 है ना, इस फॉर्मूला पे रखिए a b के जगह पे 6 रखे इंटू q रहने दीजिए, ए r का मान क्या रख लीजिएगा 5 रख लिए ना। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है सोचो, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, ये देखिएगा 6q + 4 + 1, इसमें किसी को कोई आपत्ति है, 5 के लिख सकते हैं 4 और 1 5 हो जाएगा। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या है, अगर मान लीजिए ये आपको 2 कॉमन ले लेते हैं तो 3q और प्लस 2 बच जाएगा प्लस 1। और यहाँ पे आप क्या मान लो k3 इक्वल टू आप मान लीजिए 3q और प्लस 2 मान लीजिए। ठीक है, मानने में क्या जाता है, एक k भी कोई ना कोई संख्या ही होगा जो कांस्टेंट टर्म होगा, या तो 4 हो 10 हो 1 लाख हो 1000 हो कुछ भी हो, कोई एक संख्या को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया 2k3 और प्लस 1। ठीक है, अब ए मान लीजिए इक्वेशन नंबर कितना फर्स्ट, इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए सेकेंड और इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए थर्ड। तो आप एक बात बताओ, अब थोड़ा सा समझने वाली एक पॉइंट होता है कि अगर कोई संख्या देखो 2 लिख, एक ये समझेगा पहले 2 लिखने का मतलब क्या है कि वो संख्या 2 से डिविजिबल है। आगे अगर 2 लिख देते हैं इसका मतलब है कि वो संख्या 2 से डिविजिबल है, और जब 2 से डिविजिबल है यानी वो संख्या क्या है इवन नंबर है, जो 2 से भाग लग जाएगा या कट जाएगा उसको हम लोग सम संख्या बोलेंगे। तो ये तो सम संख्या हो गया, यानी क्या करते हैं इसको इवन नंबर है, इवन नंबर में कुछ जोड़ेंगे तो क्या आएगा ऑड नंबर आएगा कि नहीं आएगा। मान लो अगर इसको हम लोग समझाते हैं, देखो ये 4 लिख रहे हैं 2 × 2 मतलब आगे 2 है ना जी, तो ये तो ऑड नंबर है और इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो 4 1 5 क्या आ गया 4 1 5 आपको ऑड नंबर आ गया, 4 1 इवन नंबर है। दूसरा एग्जांपल समझो 2 × 3 है तो 2 × 3 और 6 इसमें एक जोड़ रहे हैं तब क्या हो गया ऑड नंबर आ गया ना, मतलब जिसके साथ 2 रहेगा वो इवन नंबर है, और इवन नंबर में कुछ जोड़ेंगे तो वो ऑड नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो गौर से देखिए तो इक्वेशन 1 में भी एक आप जोड़ रहे हैं, 2 में भी एक जोड़ रहे हैं और 3 में भी आप एक जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं। तो यानी कह सकते हैं कि इवन नंबर में कोई संख्या या कोई डिजिट को ऐड किया जाएगा तो आपको ये इवन नंबर में 1 को ऐड किया जाएगा तो ऑड नंबर आपको मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं सीधी सी बात, अब हो गया प्रूफ, यहीं तो प्रूफ कर सकते हैं। आप लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 से आप क्या कर सकते हैं 3 we have to say that क्या 6q + 1
6 क्यूब प्लस, देखो 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5 इज ऑड इंटीजर, एक प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1, 2 और 3 से हम लोग क्या कह सकते हैं, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 एक क्या विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, बस इतने से सीधी सी बात है क्या, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी हैव टू से दैट 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 इज ऑड इंटीजर। प्रूव्ड हो गया, यही तो प्रूव करना था और ऑलरेडी अप्रूव कर लिए। अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, अब आगे इसके आगे की बात करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसका थर्ड देख लीजिए। ठीक है, सेकंड खत्म हो गया। आप लोग लेक्चर को गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो कुछ हार्ड नहीं है, सारा चीज आसान है। क्वेश्चन हाँ, अब हम लोग क्या देख रहे थे, एक क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या, इसका 3 नंबर देखते हैं कि एक आर्मी का जो मेंबर है वो कितना दिया हुआ है। इस तरह से अगर लिखा जाए तो आर्मी का जो मेंबर था वो आपको 616 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से सदस्यों वाला जो परेड में पार्टिसिपेट होने वाले सदस्य, इस तरह से देखिएगा। अगर लिखा क्या जा रहा है, परेड में भाग लेने वाले जो सदस्य हैं, ये भाग लेने वाले सदस्य माने जो पार्टिसिपेट हो रहे हैं, इसके मेंबर कितना है जी, सदस्य की बात करते हैं, ये आपको 616 है। और ये जो मार्च कर रहे हैं, मार्च करने का मतलब जो मार्च करने वाले सदस्य, मार्च करने वाले सदस्य मेंबर ऑफ पार्टिसिपेट इन, इस तरह से परेड 61 और मार्च करने वाले कितना है 32 है। अब इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो रो बनाएगा ना, तो मैक्सिमम रो कैसे बनाएगा, आप एचसीएफ उसका फाइंड कर लीजिए। क्या फाइंड कर लीजिए, एचसीएफ। तो अब क्या कह सकते हैं, वी हैव अकॉर्डिंग टू यूक्लिड, वी हैव टू यूक्लिड थ्योरम, एक मिनट है, यूक्लिड थ्योरम। यूक्लिड थ्योरम क्या बोलता था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ से देख लीजिए 616 इज ग्रेटर देन 32। अगर ए ग्रेटर देन है और इसके अकॉर्डिंग अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या निकाल सकते हैं, एकदम ए सिंपलेस्ट फॉर्म में देखिए, आप ऐसे लिखिएगा, ए ग्रेटर वाला वैल्यू होगा 616 और बी कितना हो जाएगा 32। बताइए इसका अप्रॉक्स लाने के लिए आप कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 19 से, 19 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अप्रॉक्स आ जाएगा, रिमाइंडर एच 8 बचेगा। आप देख लो, ऐसे डिवाइड कर लो, 32 में कितना, 616 से डिवाइड करो तो 1 आएगा ना जी, यहाँ 32 लिखेंगे और ए 9 आ गया और ए कितना हो गया, ए आपको 2 हो गया। ठीक है, 6 बचा। अब इसको आप कितना टाइम्स, अप्रॉक्स 9 लाना है, 9 टाइम्स लगा लीजिए तो 18 हो गया और 9 3 जा 27 यानी 28 हो गया। रिमाइंडर कितना बचा, 8 रिमाइंडर बचा, यानी 8 रिमाइंडर बचा। अब 32 को यहाँ लाइए और 8 से डिवाइड कीजिए, कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, 0। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया, 4। यानी कह सकते हैं मैक्सिमम रो या कॉलम अगर बोला जाएगा हेयर। अब यही आपको मार्च करने वाले सदस्यों का जो आपको निकाला जा रहा था वो पूछ रहा था, ये ना, कितने समान रूप से स्तंभ में मार्च करना होगा, यानी मैक्सिमम कॉलम ऑफ मेंबर। देखिएगा इस तरह से आपको ये फाइनली क्या आ गया, जो ये मार्च करने वाले सदस्यों का जो मैक्सिमम कॉलम होगा, जो स्तंभ होगा, जो लाइन आपको बनेगा, सीधा सीधा जो लाइन बनेगा वो कितना होगा, 8 होगा मैक्सिमम कॉलम। या ऐसे लिख लीजिए, अधिकतम मार्च करने वाले सदस्यों की संख्या, करने वाले स्तंभ, कॉलम कितना होगा 32, सॉरी 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
8 इसका कम्प्लीटली आंसर आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक बन गया। अब आपको टाइम ऐसे भी ओवर हो गया, कहीं क्लास लेना है, तो आप लोग ऐसा करो, 2 क्वेश्चन और इस चैप्टर का बच गया है, और वो क्वेश्चन आपको अगले क्लास में हम क्वेश्चन करवाने के साथ साथ आपको वो नेक्स्ट चैप्टर का कुछ बेसिक कंसेप्ट भी बता देंगे, ठीक है, ताकि अगले क्लास का वीडियो आप लोग लीव नहीं कीजिए। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू टू एवरीबॉडी।